कुछ दिन पहले की बात है प्रभु। हमने और तुम्हारी माता पार्वती ने आपके विवाह से संबंधित एक नियम बनाया है। कैसा नियम पिताश्री? आप दोनों में से जो संपूर्ण संसार की परिक्रमा करके कैलाश पर सर्वप्रथम आएंगे वही बलशाली भी होगा और उसी का विवाह सर्वप्रथम होगा। हमने पूर्ण की है संपूर्ण संसार की परिक्रमा, इसलिए विजेता मैं हूं। विवाह पहले मेरा होगा। गणेश ने अपनी युक्ति से अपनी परिक्रमा तुमसे पहले पूर्ण कर ली। मैं इस तथ्य से सहमत नहीं हूँ पिताश्री। मैं गौरी नंदन गणेश अपने परम पिता महादेव की सौगंध खा के कहता हूँ, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, सब कुछ त्याग दूंगा। गणेश, ये तुमने क्या किया पुत्र? ये कैसी प्रतिज्ञा ले ली तुमने? यही एक मार्ग था माताश्री, विरोध और विवाद सुलझाने का। प्रभु, ये क्या हो रहा है और ये कैसा मार्ग है? समझाइए ना गणेश को। नहीं माताश्री, पिताश्री को कष्ट न दे। जो निर्णय मैंने ले लिया है वो ले लिया है। मैं अपने माता पिता और इस कैलाश को त्याग कर जा रहा हूँ। सदा सदा के लिए जा रहा हूँ। न वापस लौटूंगा और न ही आप लोग मुझे खोज पाएंगे। यदि कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कर देना माता। नारायण नारायण। पुत्र गणेश, प्रभु प्रभु, अब ये क्या संयोग है? एक ओर आपके पुत्र कार्तिक वे रुष्ट होकर चले गए और दूसरी ओर आपके दूसरे पुत्र गणेश वे सदैव सदैव के लिए सब कुछ त्याग कर चले गए। माते पार्वती, शीघ्र कुछ कीजिए, हमसे आपकी ये पीड़ा देखी नहीं जाती। प्रभु प्रभु, कुछ कीजिए, शीघ्र कुछ कीजिए। नारायण नारायण। एक पुत्र के जाने का वियोग तो तुम भली भांति जानते हो कृष्ण, क्योंकि तुम्हारी माता देवकी तुमसे वर्षों तक दूर रही। पुत्र के जाने का दुख बहुत ही दुखदायक होती है और ये तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है कृष्ण। इसीलिए श्री कृष्ण, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाओगे और मेरे गणेश को अवश्य वापस लाओगे। माता, मैं विघ्नहर्ता श्री गणेश को खोजने जा रहा हूँ। सच? आप सच में मेरे पुत्र को खोजने जा रहे हैं? हाँ माता, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपके पुत्र को आपके पास लाने में सफल हो जाऊं। श्री कृष्ण, आपका बहुत बड़ा उपकार रहेगा एक माता पर। चलिए, मैं भी चलती हूँ आपके साथ अपने पुत्र को खोजने। नहीं माता, ठहरिए ठहरिए माता। परंतु क्यों क्यों रोक रहे हैं एक माता को अपने पुत्र के पास जाने से? क्योंकि इस समय आपका पुत्र क्रोध में है और क्रोध के कारण का सामने आना क्रोध और बढ़ा देता है। इसलिए मुझे अकेले ही जाने दीजिए। परंतु आप संशय ना करें माता, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके पुत्र को आपके पास लेकर आऊंगा। तब तक समय भी बीत चुका होगा और आपके पुत्र का क्रोध भी शांत हो गया होगा। अब मुझे खोजने जाने के लिए आज्ञा दीजिए। जैसा आप ठीक समझे। श्री कृष्ण, आपकी विजय हो। आप शीघ्र अतिशीघ्र मेरे गणेश को वापस लेकर आए ताकि एक ममता भरी माँ के हृदय को शांति मिल जाए। अवश्य ऐसा ही होगा। जाइए कृष्ण, जाइए। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। विघ्नहर्ता श्री गणेश, आपको प्रणाम है मेरा।
किसी भूमिका के कोई भी बात प्रारंभ करने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। विघ्नहर्ता गणेश, सहर्ष कहें। आपने कहा यदि आप मेरे माता के दूत बन के आए हैं तो मुझे आपकी बात नहीं सुननी, लौट जाइए यहाँ से। अनुमान अनुचित भी नहीं है, परंतु आप मेरी बात तो सुने। व्यर्थ की बातों में मैं साधना से विचलित नहीं होना चाहता श्री कृष्ण। भोले गणेश, आपके भोलेपन, आपकी निश्चलता की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। सत्य में जिस प्रकार आप गजमुखी है, आपका स्वभाव भी गज के समान है। यदि एक बार हाथी बिदक जाए तो उसे नियंत्रण में लाना अत्यंत ही कठिन होता है। महावत को कठोर व्यवहार अपनाना ही पड़ता है। वैसे ही मुझे भी आपको वश में करने के लिए लीला रूपी मृदुल अंकुश का प्रयोग करना ही पड़ेगा। बिना लीला रचे आप नियंत्रण में नहीं आएंगे श्री गणेश। तुलसी, कहिए श्री कृष्ण। तुलसी, आप तो सचमुच बड़े नटखट हो श्री कृष्ण। संसार आपको यूं ही लीलाधर के नाम से नहीं पुकारता। एक बात कहूँ लीलाधर? अवश्य कहो। आपने मेरी मन की बात छीन ली। कैसे? कुछ समय पहले से ही अपने पिता की आज्ञा से मैं अपने योग्य वर की खोज में सारे संसार का भ्रमण कर रही हूँ। अच्छा। और हाँ, जब से मैंने श्री गणेश को देखा है तब से उन्हें पाने की इच्छा मेरे मन में जागृत हो गई है। तो ये कारण है तुम्हारे पुलकित होने का। हाँ श्री कृष्ण, आपने मुझे जो दायित्व सौंपा है वो बिल्कुल मेरे इच्छा के अनुरूप है। अब तो मैं अपना स्वामी श्री गणेश को ही बनाऊंगी प्रभु। जब मन में कोई बात ठान ली जाए तो उसमें सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। अंततः लगता है तुलसी श्री गणेश को मोहित कर ही लेगी। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई गौरी नंदन। मैं अपना सब कुछ आपके श्री चरणों में अर्पित कर चुकी हूँ गणपति। मुझे अपना आशीष देकर धन्य करे विघ्नहर्ता। कौन है आप माते? क्या है आपका परिचय? किस उद्देश्य से आई हैं आप यहाँ? संभवतः आपको ज्ञात होगा कि तपस्या में विघ्न डालना पाप होता है, महापाप। क्षमा करे विघ्नहर्ता, मेरा उद्देश्य आपकी तपस्या भंग करना नहीं था। महादेव आपका मंगल करें। कहिए यहाँ आने का अपना प्रयोजन। हे दंत, मैं धर्मात्मज की पुत्री तुलसी हूँ। उनके आज्ञा से मैं अपने लिए योग वर ढूंढने हेतु संसार का भ्रमण कर रही हूँ और मेरी आत्मा कहती है कि अब आपको देखकर मेरी खोज पूर्ण हो गई है। माता क्षमा करें, मैं विवाह नहीं कर सकता आपसे। कृपया मेरा ध्यान अपने हृदय से निकाल दें और किसी अन्य को अपना वर चुनें। परंतु क्यों आप मुझसे विवाह नहीं करेंगे? कारण जानना आवश्यक नहीं है। बिना कारण बताए किसी कन्या को ना कह देना भी अनुचित है, एक नारी का अपमान है।
आपने मेरी भावना को आहत किया है गौरी नंदन। मैं आपको शाप देती हूँ, आपका विवाह होगा, अवश्य होगा। एक से नहीं बल्कि दो दो कन्याओं से आपका विवाह होगा। धर्मात्मजा तुलसी, तुमने मुझे बिना कारण ही 2 विवाह का श्राप दिया है, जो एक दंडनीय अपराध है। इसलिए अब तुम्हें भी मेरा दंड भोगना होगा। तुलसी, तुम्हें असुर पति प्राप्त होगा और तुम महापुरुषों के श्राप से वृक्ष हो जाओगी। नहीं श्री गणेश, नहीं, आप ऐसे श्राप ना दे, मुझे क्षमा कर दे और अपना श्राप वापस ले ले, अन्यथा मैं बर्बाद हो जाऊंगी। वाणी श्राप की हो अथवा अभिशाप की तुलसी, वाणी कभी वापस नहीं लौटती। फलित होना वाणी का स्वभाव है। नहीं नहीं श्री गणेश, नहीं, मुझ पर कृपा करें। मुझे विश्वास आप मुझे क्षमा करेंगे, मेरे जीवन को उजाड़ने से बचा लेंगे श्री गणेश। नहीं तुलसी, मैं श्राप को तो वापस नहीं ले सकता, परंतु तुम्हारी क्षमा याचना से प्रसन्न होकर श्राप के कठोर प्रभाव को कम अवश्य कर सकता हूँ। जाओ तुलसी, मैं तुम्हें ये वरदान भी देता हूँ कि तुम श्री हरि विष्णु की प्रिया भी बनोगी। भगवान को लगाए जाने वाले भोग में तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा। बिना तुलसी दल डाले कोई भी देवता भोग स्वीकार नहीं करेगा। परंतु क्या श्री गणेश? मेरे भोग में तुम्हारी कभी कोई उपस्थिति नहीं होगी। मैं भक्तों से बिना तुम्हारे ही भोग स्वीकार करूंगा। श्री गणेश, ऐसा कठोर दंड ना दे, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे अपने से अलग ना करे श्री गणेश, ना करे। तुलसी, वर्ष में केवल एक दिन अश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्थी को, जिस दिन मेरा जन्मोत्सव मनाया जाएगा, उस दिन मैं अपने भोग में तुलसी दल स्वीकार करूंगा। आप धन्य है श्री कृष्ण कि आपने मेरी जीवन धारा बदल दी। मेरे पिताश्री ने मेरी जन्म कुंडली देखकर पहले ही ये बता दिया था कि मेरे भाग्य में असुरपति ही मेरा पति निर्धारित है। मैं दुखी भी थी, मेरे पिताश्री को भी मेरे प्रारब्ध से पीड़ा थी। निराशा ने खाले मेघ के समान हमारे जीवन को घेर लिया था, परंतु आपने मुझे अपनी लीला का पात्र बनाकर सारी निराशा और पीड़ा को दूर कर दिया। प्रभु, आपके कारण मुझे हरि प्रिय बनने के साथ देव भोग में स्थान प्राप्त होने का वरदान मिला। मैं आपकी आभारी रहूंगी प्रभु। अपना अनुग्रह सदा मुझ पर इसी प्रकार बना के रखिएगा प्रभु। मेरा पुत्र कहाँ चले गए थे अपनी माता को छोड़कर? धन्यवाद श्री कृष्ण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक माता को निराश नहीं किया, आपने अपना दिया हुआ वचन निभाया। बहुत बहुत आशीष। तो ये आपकी लीला थी श्री कृष्ण, मुझे यहाँ लाने के लिए। जब पुत्र अपनी माता का त्याग कर दे तो माता को लीला तो रचनी ही पड़ेगी ना गणेश। एक माता के लिए पुत्र वियोग मृत्यु के समान होता है, जिसका अनुभव केवल एक माता ही कर सकती है। किंतु श्री कृष्ण ने मुझे ना बताकर उचित नहीं किया। विघ्नहर्ता, आपको यहाँ लाने में मेरी कोई भूमिका नहीं थी। ये तो आपकी माता का स्नेह है जो आपको यहाँ खींच लाया। श्री कृष्ण, मैं आपको एक और उत्तरदायित्व देना चाहती हूँ। क्या माता? जिस प्रकार आप गणेश को मेरे पास ले आए, मेरी ममता को प्रफुल्लित किया, ठीक उसी प्रकार आप इनके जीवन को हर्षोल्लासित करें। मैं कुछ समझा नहीं माता। मैं चाहती हूँ कि आप इनके लिए एक योग्य कन्या खोजें।
जगत माता, जगत पिता, मैं इस दायित्व को कैसे निभा पाऊंगा? क्यों? क्या संकट है? संकट है कि मैं स्वयं ही अभी अविवाहित हूं और विवाह जैसे गंभीर विषय का निर्णय ज्येष्ठ अनुभवी ले वही अच्छा होता है। इसलिए मेरे विचार से यदि आप स्वयं ही श्री गणेश के लिए कन्या खोजें वही उचित होगा। देवी पार्वती, हमारे प्रभु बहुत बड़े लीलाधर हैं। करते सब कुछ स्वयं है, परंतु कहते कुछ भी नहीं। इसका अर्थ क्या है प्रभु? यहाँ आते आते श्री कृष्ण ने ऐसी माया रची कि गणेश के लिए योग्य कन्याओं के पिता कैलाश पर पधार भी चुके होंगे। सच? श्री कृष्ण, कौन है वो कन्याएं और कौन है उनके पिता? ये शुभ समाचार आपने मुझे पहले क्यों नहीं दिया? परंतु अब तो बता दीजिए। वो दोनों कन्याओं के पिता देव शिल्पी विश्वकर्मा देव है माता, और वो अपनी दोनों पुत्री देवी बुद्धि और देवी सिद्धि का विवाह गणेश से करने के लिए कैलाश पधार चुके हैं। आप लोग कृपा करके उनसे भेंट करें। आपने मेरी कितनी बड़ी चिंता हर ली प्रभु। इस शुभ समाचार के बदले मैं आपको क्या दूं? भाव से बड़ा कुछ नहीं होता माता। आपने इच्छा की और मुझे प्राप्त हो गया। नहीं श्री कृष्ण, आप अपनी अंजलि खोलिए और दिखाइए। माखन? हाँ, माखन। मैं जानती हूं कि आपको माखन बहुत प्रिय है और सारे संसार में आप माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध हैं। लेकिन ये माखन आपके लिए भेंट है, इसे स्वीकार करें। माता, आपने तो मैया देवकी का स्मरण करा दिया। मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। अब मैं आज्ञा चाहूंगा। पुत्र गणेश, अब तो तुम प्रसन्न हो ना? तो इस प्रकार श्री गणेश का विवाह दो कन्याओं से हुआ। और इस विवाह के कारक जानते हैं आप लोग कौन हैं? इस विवाह को करवाने वाले हमारे लीलाधर श्री कृष्ण हैं। इनकी लीला के कारण ही विश्वकर्मा देव की पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि से संपन्न हुआ। कैसी लीला रचते हो तुम खाना?